हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा खान है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दांतों के पीलापन और गहरे दाग होने की, जिसे इंग्लिश में टार्टर कहते हैं। आम हालात में हमारे मुंह में कई किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन अगर खाना खाने के बाद हम ब्रश, फ्लॉस या कुल्ली ना करें तो खाने के ज़र्रात हमारे मुंह में बाकी रह जाते हैं। ये बैक्टीरिया इन खाने के ज़र्रात या फूड पार्टिकल्स को अपने लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वक्त के साथ साथ इनकी तादाद हमारे मुंह में बढ़ने लगती है। बैक्टीरिया की अफसाइश के साथ साथ एसिड पैदा होता है जो हमारे दांतों की ऊपर वाली तह या इनेमल को बर्बाद करने लगता है, दांतों के सपोर्टिंग सिस्टम को पिघलाने लगता है और मसूड़ों को अपनी जगह से पीछे की तरफ फेंकने लगता है। इस तरह हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं। जैसे ही हमारे दांतों का इनेमल डैमेज होता है, हमारे दांतों में सुराख पैदा होने लगते हैं और अब खाना खाने के बाद ये खाने के ज़र्रात हमारे इन सुराखों में जमा होने लगते हैं, जो कि वजह बनता है दांतों के पीलापन की। अब आप खाने में जिस भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ इन सुराखों में इकट्ठा होने लगती है और अपना दाग छोड़ देती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, तंबाकू नोशी, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग। दरअसल ये टार्टर कहलाता है और इस वक्त पर आप यकीन कर लें कि आप अपने दांतों को भरपूर बर्बाद कर चुके हैं। टार्टर आपके दांतों पर गहरे स्टेन्स के साथ साथ आपकी सांसों को बदबूदार बनाता है और आपके गम्स या मसूड़ों से खून आने लगता है। अब बात करते हैं इसके आसान हल की, ताकि आप दांतों के इन्फेक्शन या टूथ लॉस से बच सकें। सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है जो पानी के साथ एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती है और वो इस बैक्टीरिया के पैदा किए गए एसिड पर अटैक करता है और उसे तोड़ता है। एक चुटकी बेकिंग सोडा, उसमें 2 से 3 कतरे लीमू का रस और 1 खाने का चम्मच पानी का इस्तेमाल करें। इसका बेहतरीन मिक्सचर बना लें और इसे उंगली की मदद से अपने दांतों पर लगा लें। 1 से 2 मिनट का इंतजार करें और इसके बाद दांतों के ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह ब्रश कर लें। ये एक बेहतरीन होम रेमेडी है जिसका बाकायदा इस्तेमाल से आप अपने दांतों को बेहतर कर सकते हैं और टार्टर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है सेब का सिरका या एप्पल साइडर विनेगर। 1 चम्मच सेब का सिरका लें और इसे 1 गिलास पानी में शामिल कर लें। इस पानी को आप अपने पास स्टोर कर लें और सुबह और शाम इसकी मदद से कुल्ली करें। चंद ही दिन में आपके दांतों से टार्टर बिल्कुल हटने लगेगा और आपके दांत साफ होने लगेंगे। टार्टर का एक और आसान हल है कि आप इलेक्ट्रिक ब्रश का इस्तेमाल करें, जो कि मार्केट में बाआसानी दस्तयाब है। ये ब्रश गोल गोल घूमता है और आपके दांतों में मौजूद सुराखों से जमी हुई मैल और खाने के ज़र्रात को निकालता है। इलेक्ट्रिक ब्रश रिचार्जेबल होता है और इस पर बार बार पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और कदीमी नुस्खा जो हमारे बड़े और बूढ़े अपने दांतों के लिए इस्तेमाल करते थे वो है तेल से कुल्ली करना। इसके लिए आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल बेहतरीन है। नारियल के तेल या कोकोनट ऑयल में मौजूद लॉरिक एसिड, जो कि एंटी माइक्रोबियल है, इन बैक्टीरिया को अपने अंदर डिसॉल्व करके इन्हें खत्म करता है। आप तेल से कुल्ली सुबह निहार मुंह नाश्ते से पहले करें, ताकि आपके मुंह में मौजूद तमाम बैक्टीरिया इस तेल में आ जाए और आपको इन बैक्टीरिया से छुटकारा मिल सके। इसके अलावा आप जैतून या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसे सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें और 3 से 4 मिनट के लिए अपने मुंह में रखें। टार्टर को पिघलाने के लिए एक और बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल से पहले ये यकीन कर लें कि आपके दांत ज्यादा हसास नहीं है। तो ये वो तमाम हल हैं जिससे आप अपने टार्टर को ख़त्म कर सकते हैं और बदबूदार सांसों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।